हम लोग मलेशिया पहुंच गए हैं विद इन 2-3 months, पता नहीं इंटरनेशनल फ्लाइटें बुक हो, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और मुझे लास्ट मोमेंट तक लगा था कि इतनी बड़ी बात मेरे साथ तो नहीं होगी। यार हम व्हाट्सएप के जमाने वाले नहीं है, व्हाट्सएप हमसे बस 1 साल पीछे रह गई। So my 10th, 11th and 12th was just letters, okay, writing to friends because मम्मी लाइसेंस को लाइसेंस बोलती है। नहीं है मेरा, तुमने पंजाब में कभी किसी को बात करते सुना है? इनका जो नाम है उसके पीछे का जो राज है वो हम जानेंगे, है ना। इनकी सारी मुस्कुराहटों के पीछे का राज भी आज हम जानेंगे और हम ये जानेंगे कि क्या है जो इन्हें सबसे ज्यादा नायाब बनाता है ना। सो आर वी रेडी फॉर दिस बेहतरीन आर्टिस्ट, बेहतरीन इंसान। इनकी $1 million स्माइल है और $1 billion हार्ट है, एंड आई मीन इट। शी इज़ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग एंड आई कैन नॉट वेट टू ओपन दिस किस्सों का बॉक्स विद हर एंड गेट टू नो हर अ लॉट बेटर along with you guys. Please put your hands together for Nayab Migdal. So much. How are you? Hi, Nayab. I'm so excited. Hi everybody. Meet our beautiful audience. We're Yeah. shooting our first few episodes with the audience, so they're like used to the format. है ना? Yeah. Full masti. Now they keep talking Now, and saying. I know Aman has like motivated them and everything. मैं पीछे बैठ के सारा सुन रही थी. How are you feeling? Very nice, happy. Yeah, you've just moved into a new house. Yes, just. How was that? 1.5 महीने तक ये सुनने के बाद कि सिंगल लड़की को घर नहीं देंगे काफी अच्छा लग रहा है। ब्रो मतलब क्रिमिनल्स को दे देंगे ये लोग घर, ठीक है, सबको दे देंगे। और one person had the audacity to call and say कि मैं तो सरकारी नौकरी वाले को ही दूंगा, दामाद थोड़ी ढूंढ रहे हो। I was like angry bro कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने थोड़ी आई हूँ कि बेटी तो मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब वाले को ही दूंगा। अरे घर देना, किराया लेकर तुम मार। No bro, that was pretty triggering, but now I'm happy. Yeah, now you got Just a good house. backstage I was talking to my new landlady. Nice. She said आपके घर का बेल ज्यादा बज रहा है, ध्यान रखो। This part guys. I want to stay. बस पहली एपिसोड में गया। अगले एपिसोड तक नया घर ढूंढने। Season 3 of किस्से विद कोपर। पर yeah, Nayab actually Nayab आज honestly I'm also going to discover this today because she's got some really beautiful things for our box, and Nayab के पास खुद का किस्सों का पिटारा है। हाँ. So she's one of the best guests for the show, क्योंकि जो लोग अपनी चीजें एक पिटारे में रखते हैं ना वो एकदम ऐसे होते हैं जो एकदम उनके पास होती हैं यार, खजाने में बड़ी सारी कहानियां और किस्से। देव ने अभी मेरे खजाने को निब्बी बोला है मुझे बैकस्टेज। तेरे को तो मैं देखूंगी शो पे। थोड़ी निब्बे फेस वाली कहानियां भी जानेंगे। भाई तभी लोग प्रिजर्व करते हैं, ज्यादा लॉजिकल लोग ये सब प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं। बट यू आइडेंटिफाइड एज निब्बी? यार मैं तो अपने शो में बोलती हूँ कि मैं तो प्रधान थी इस समाज की। ये तो मैंने अभी गद्दी छोड़ी है ताकि ये नए बच्ची पकड़ ले। मैं तो बहुत आगे नहीं, मैं तो कुछ नहीं छोड़ती थी यार। आई वुड प्रिजर्व द shittiest of things, okay? I have one tissue that my boyfriend then and fiance now cried on. और अब उसमें उसके आंसू तो नहीं दिखते हैं, but मेरे पास वो टिश्यू पड़ा हुआ है। Senseless things. The first time I met him, met me like we had gone on a trip together, so he had wet wipes, and you never see a boy with wet wipes, okay? तो वो 2 बच गए थे, and because we had started liking each other on that very trip, तो मैं वापसी में वो 2 बच्चे पैकेट उठा के ले आई। He does not know it till date that I own those tissue का पैकेट, and I smell it sometimes, you know. Used to. नया I'm telling you, I swear, which is why they called me. क्या ना निब्बी नहीं हो गया ज़्यादा? Bye, I can't wait to open this and smell everything that's inside. मैं और Nayab आज पूरे एपिसोड में देखो सबके अपने तरह के नशे होते हैं। आयुष in 2017। कुछ टाइम तक तो वो इतना अच्छा वेट वाइप था, पता नहीं कौन से ब्रांड का था, अब तो नहीं आता है वो। इट लाइक द फ्रेग्रेंस स्टेड फॉर अ व्हाइल, अब नहीं। पर अब आयुष एक्सेसिबल।
Okay, tell me what's the most Nibbi thing in this box. Well, let's start इसमें with से तो that. निकाल दिया. अच्छा, most हाँ. I guess it's not about Ayush. It's this letter I guess. Okay, tell us. तो हम ना यार हम WhatsApp के जमाने वाले नहीं है. WhatsApp हाँ. हमसे बस 1 साल पीछे रह गई. So my 10th, 11th and 12th was just letters, okay, writing to friends because मेरे पापा मेरे फ़ोन में टेक्स्ट मैसेज वाला पैक नहीं डलवाते थे. वो डलवाते थे महीने के 100 मैसेज कि अगर कभी पापा को बोलना हो कि ट्यूशन की छुट्टी आज जल्दी होगी आ जाना. सो माई डैड यूज टू पिक एंड ड्रॉप एंड ऑल द गर्ल्स. तो जब हमें कभी एक दूसरे से लंबी बात करनी होती थी तो हम लेटर्स लिखते थे. तो दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड ऑफ दैट टाइम, रिचा. शी इज ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड नाउ. एंड वी हैड अ फैन क्लब. ओके, हमारी बेस्ट फ्रेंडशिप इतनी फेमस थी कि क्या ही किसी का रिलेशनशिप फेमस हुआ होगा. लाइक वी वर फेमस. ओके, हम स्कूटियों में पूरा दिन हांटते रहते थे, गोलगप्पे खाने जाते थे. एंड then all of a sudden she made a new best friend, which is not allowed in best friendship. Okay, so I was so angry that I went home and complained to her mother. First of all, कि उसकी मम्मी कहती आई नहीं, बड़े दिन हो गए. मैं कहा हाँ आपकी बेटी को बड़ा फुर्सत है मेरे लिए and all, and I full गुस्से में घूम रही हूँ मैं. And then I've also made a fake new best friend to make her jealous. Guys, my relationship status is pretty sad back then, but this is what I was doing. So I wrote her a letter. This is you've written to. No, but that is with her. Okay. If she has I thought Liya nahi. This is what she wrote me back. So, hi, Nayab, because apparently we used to talk like that. मैं मस्त हूँ, तू कैसी है? And यार मैथ्स की ट्यूशन इसलिए नहीं आई because मुझे किसी ने उठाया ही नहीं. भाई, और मेरी मम्मी से भी लड़ाई हो गई. And you know what, मैंने शाम से कुछ खाया भी नहीं. और मैं क्यों तुझसे गुस्सा होंगी? I have no right at all to do that. And the right is in inverted commas. And then eventually sort of like, then she's told me कि तू भी नई लड़की के साथ घूम रही है and you are no less and all of that. And then she's written, लोग कहते हैं nothing is impossible, but तुझे भूलना is fucking impossible. Man, the depth of emotions in this letter. It's pretty big. And then she's made a heart जिस पे रिच और नायाब और बीच में से वो 3 निकल. Till I started liking a boy and it was pretty late. I had full doubts if I'm a lesbian. Okay, full. But it wasn't cool back then, guys. But however, we also had like see R and N का symbol, which is R का जो होता है वहाँ से N निकल रहा है. But yeah, I have like Vibhuti is just like Audience is right now just scandalized straight up. Gen Z cannot get it. Yeah. कि कागज कितना बोझ उठाते होंगे जब कोई चिट्ठियां लेकर जाते होंगे. Oh. But you know, I have to confess, Yeah. I'm acting quite cool. I also have at least 20 of these that my best friends / boyfriends have written. Yeah. But listen, yeah, these friendships are too precious. Yeah. Too precious. Like this, like I'm sure now when you and Richa sit Yeah. across each Laughing. other and you're just like laughing about this, man. about it. Okay, one of my friends, I will not name, we'll call them A, B and C, okay? So A was dating B and C was the kabutar because C used to go in the same bus with A. ठीक है? And I had to give B के letters every day, okay, to C. And all of a sudden, and I would never read, okay, good kabutar. And I was such good kabutar. मैं बताती हूँ, मैं ना बड़ी टॉमबॉयज सी थी, तो मुझे खास कभी ऐसे प्रपोजल्स और ये सब नहीं आता था. तो आई वाज ऑलवेज द थर्ड पर्सन इन द रिलेशनशिप. और मेरे को घर से पूरी आज़ादी है. इतनी आज़ादी में बंदा किसी भी तरह के लड़के पटा सकता है, बट अपने को आगे से भाव नहीं मिल रहा है. तो अपन भी अंगूर खट्टे हैं प्ले करते हैं. तो मैं हर किसी के रिलेशनशिप में द थर्ड पर्सन हूँ. किसी को चिट्ठी देने जा रही हूँ, किसी को घर से स्कूटी पे पिक करके ड्रॉप कर रही हूँ. ऑल ऑफ दैट जस्ट टू फील इम्पोर्टेंट. ओके, आई एम डीलिंग विद माई इशूज लाइक दिस. एंड मैंने नोटिस किया कि बहुत दिन से चिट्ठियाँ नहीं बंद हो गई हैं. तो मैंने इधर ब्रेकअप हो गया क्या? मैंने भी जाके आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया. जॉबलेस फील कर रही हूँ छुट्टी पे, बस में कोई काम नहीं है, बेरोजगार हो गया कबूतर. फिर मैं उनके रिलेशनशिप का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई क्योंकि फिर मैं और वो लड़का रोज बैठ के डिसाइड करते थे कि आज ऐसा क्या लिखें कि अगली का मेल डाउन हो जाए. तो नाउ आई एम ऑल्सो माई फर्स्ट राइटिंग जॉब, यू गाइज.
And I feel so bad confessing this. One time we fully discussed that what makes you emotional. कह रहा मैंने कहा कुछ ऐसा लिखना कि तेरा मरने का मन कर रहा है. So the boy writes कि पहले मैं इतनी कॉफी and we're in 9th, okay, coffee addiction in 9th class is stupid. Maybe 10th, I don't remember now. You know him, by the way. I do. You also know him. We recently met him at one of the trips that we took together. Listen, everybody knows the trip we've taken together. But I met so many people at the trip, guys. And now he writes कि कॉफी पहले मैं ज्यादा इसलिए पीता था क्योंकि वो रोकती थी तो अच्छा लगता था. अब तो कॉफी पीने का भी मन नहीं करता, बस मरने का मन करता है. I have given it to that girl like this. See what you've done. By the way, that girl and I are also pretty close friends now. But I'm telling you, these friendships were absolutely precious. Yeah. We're still together. We talk to each other. I've seen इनके बच्चे पैदा हुए with different people, of course, not the people they were dating. I've told their husbands the kind of cons done. So, काफी fun. But guys, third wheeling has a whole new name and dimension now. Next time you guys are third wheeling, just call yourselves a kabutar. Absolutely. Be a proud kabutar like Nayab. Yeah, 100%. Okay, there are ये भी. Yeah, this all lot is together. Oh, This okay. and this. Let's unravel this together. Okay, I'll take you through it. There's a Domino's का oregano. There are different chocolate के wrappers. Man, I can't wait for you to tell this story to us. Please tell us now. Now that because I can say these words that when I used to date, until you make your relationship official, your parents can't accept that you were dating. However, Time to flaunt the ring. You can do that, guys. So it is about 8 years ago, 2016, I had just started dating Ayush and I was in college and my period pain is like a mess. I am dead for one day and then I wake up like with a new life next day. Okay. So he used to send me like a chocolate or bring it in college, you know, there was no Dunzo, no Swiggy though. तो वो लेके आता था और वो क्या करता था हर बार एक नई चॉकलेट लेके आता था. ठीक है, इनिशियली उसको ये नहीं रियलाइज हुआ कि पीरियड्स तो अगले कई साल आएंगे और चॉकलेट्स के तो गिने चुने ही रहेंगे. तो मैंने सारे जब तक रिपीट होना शुरू नहीं हुआ मैंने सब संभाल के रखा. जैसे देखो बीच में जब चॉकलेट्स खत्म हो गए तो ये अमूल के मिनीज आए जो भी दुकानों पे एक्सेसिबल होता है, बॉर्नविला आई. और एक बार जब वो थक गया चॉकलेट से तो पिज्जा आया तो पिज्जा खाए. सो आई जस्ट प्लीज देयर आर फ्यू पीछे भी पड़े हैं बहुत सारे तो देने का थोड़े लेके आओ. जेन जी क्या समझेगी हमारी भावना. हमारे जीजू का प्यार पीछे छोड़ दिया तुमने. So these are just that. I felt like it. I didn't have to teach like a lot of things. Generally, you know, like Yeah. females teach these things to their boyfriends Yeah. and all, and it's not their problem. Like generally, घर पे ये सब बातें discuss सिखाया नहीं ही जाता है, हाँ. कम होती हैं. Like just to say periods out loud is you know it was very uncommon. So the fact that he was so kind, it felt like preserving. क्या कहते हैं आज की लैंग्वेज में ग्रीन फॉरेस्ट. Green planet. So cute. So did you always know? For Ayush? Yeah. Oh no. चॉकलेट तो बस ले रहे हैं. No, by the time chocolates came into picture, so Ayush and I, okay, time to flaunt. Okay. In college, we somehow sort of, I don't know ये कैसे हो गया because it rarely happens. One of my friends उसको लगा कि उसका कोई दोस्त फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम से किसी दूसरे देश चला गया था और वहाँ जाके बहुत कूल चीज़ें कर रहा था और हमको लगा हमारे माँ बाप थोड़ी मारेंगे तो हमने तो बिना आइडिया सोचे ही ड्रॉप कर दिया. ठीक है, बट देन शी वॉज प्रिटी एडमेंट अबाउट इट. तो हम लोगों भी ऐसे घर पे हल्का हल्का आइडिया फेंका कि हो सकता है हमारी इंटर्नशिप लग जाए. तो और वो समय पे जो मैंने ट्रिक सीखी है ना कि अपने मम्मी पापा को कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो मेरे बहुत काम आई. सो आई जस्ट सटनली मैंने उनको दिखाया कि मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ. आप बोलोगे तो चली जाऊंगी. यू जस्ट हैव टू से नाइस थिंग्स एंड राइट थिंग्स. आई जस्ट सेड दैट यार मेरे दोस्त पापा बोल रहे हैं ऐसा, आप देख लो क्या करना है बात कर लो. एंड देन इट वाज ऑल आईसेक जो IITs एंड MUNs एंड ऑल ऑफ दीज आर आई थिंक अ कलेक्टिव ग्रुप जिनसे लोग आई थिंक MUN इज नॉट इट. हाँ, आईसेक के थ्रू हम गए थे. एंड
हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, हम लोग 6 दोस्त, और हमको ये भी नहीं लगा था कि हम सबका साथ में हो जाएगा, और हम सबका साथ में हो गया। सारी अनरियल चीजें हो रही हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा ये हो कैसे रहा है। फिर हमको लगा साथ में सेम कंट्री हो जाएगा, सेम एनजीओ नहीं होगा, सेम एनजीओ हो गया। हम लोग मलेशिया पहुंच गए हैं विद इन 2-3 मंथ्स, पता नहीं इंटरनेशनल फ्लाइट बुक हो, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, और मुझे लास्ट मोमेंट तक लगा था कि इतनी बड़ी बात मेरे साथ तो नहीं होगी। मैं मैनिफेस्ट छोड़ो, मैं तो पेसिमिस्टिक व्यू से जीवन जी रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि ये होगा ही नहीं, ये पक्की कैंसिल होगा, तो मैं मान के ही चल रही थी कि कैंसिल होगा। और हम पहुंच गए एंड वी वर ऑन लाइक 6 people on bunk beds, okay? And everybody got like different roles and responsibilities कि 2 लोग खाना पकाएंगे, 2 लोग कपड़े धोएंगे, 2 लोग सफाई करेंगे। And Ayush was the one who sort of अपनी मर्जी से came to me with kitchen and he's cooking. तो मैं कहा लड़का खाना बना रहा है। Then we both like subtly flirting with each other. हम दोनों को पता है कि हम flirt कर रहे हैं, but we have no intention of taking this because I had just gotten out of a friendship that was not like nice for me. We were very good friends, but losing a friend like that was very hard, and I was not ready to lose another friend at all. So we were both, हमने बोल दिया कि कुछ भी नहीं है, we are not together, but we both knew कि जो पक रहा है for real है ना, like for real. We were feeling like these intense emotions. We were talking. 4 लोग अगले अपने अपने बंक बेड पे सो गए, 2 लोग सुबह 5 बजे तक बातें कर रहे हैं, तो गधे तो नहीं है। कुछ तो है, but we were talking, but we were not accepting it. एंड पूरा कॉलेज निकल गया, हमने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर नौकरी लग गई, तो उसकी अच्छी नौकरी लगी हुई थी, लाइक आई वाज गेटिंग लाइक अ गुड पे। मुझे इन्फोसिस में लगा था, एंड व्हिच वाज इनिशियली इट पेज यू वेरी लेस, ऑल दीज जॉब्स, एंड माय डैड सेड कि इन्फोसिस जाना ही पड़ेगा। एंड इट्स नॉट द एज आई कैन टेल माय डैड दैट ओके माय बॉयफ्रेंड्स इन दिल्ली एंड आई वांट टू डू पोएट्री इट्स इन दिल्ली, बट आई डोंट हैव मनी एंड आई ओनली हैव वन जॉब ऑफर। तो मैंने बोला कि सी आई कांट डू लॉन्ग डिस्टेंस, सो ईदर यू कम और वी हैव टू टेक अ कॉल, एंड नोबडी हैज प्रपोज्ड बाय नाउ, ओके, nobody has said official things because both of us are too scared to confront and accept. फिर वो आया, फिर हम वहां गए, और उसके घर वालों को पता था कि लड़की का चक्कर बाबू भैया, बट माय घर वाले आर अभी तक playing denial, and then COVID happened, so हमारा अच्छा, and then also unreal things, okay, वहाँ पे से जब placement होता है ना, तो you get a city which you don't decide, it's random. So everybody is scared कि प्लीज मुझे चंडीगढ़ मिल जाए, मुझे दिल्ली मिल जाए। नॉर्थ इंडियंस डोंट वांट टू गो टू साउथ, साउथ इंडियन इट्स वाइस वर्सा, है ना। एंड सब लोग हमारे मजे ले रहे हैं कि हमें तो सिर्फ अपने शहर की चिंता है, इन दोनों को तो दूसरे की भी है कि जो देना दो देना। जो देना दो देना। Guess what, like unreal things. वो टर्न हुआ, we both get चंडीगढ़, तो अभी, and that's both of us wanted, so we're in चंडीगढ़. Then we're living in flats, एक फ्लोर नीचे ऊपर, एंड वी आर प्लेइंग कि तेरे घर में चावल बना है, मेरे घर में सांभर बना है, साथ खा लेते हैं, ऑल ऑफ दैट। बट इट केप्ट ऑन गोइंग, एंड ही वाज देयर एंड आई वाज देयर फॉर हिम, एंड वी बोथ न्यू, बट until I proposed to him. But when do you like, what is that moment when you know that this is the person who's just going to, this is it? When do you know that? When do you get that courage to be like, I'm going to get down on my knees and ask this boy to be my husband? I'm not that kind of person who's deciding कि यार इसके साथ रहना है कि नहीं रहना. I have so much issues when it comes to marriage because I've not seen good marriages growing up. Okay, I've not seen. I start my show by saying that I live with 2 people. My parents are 2 people who could not find love with each other, and it's true. They don't deny it. I don't deny it. They found their way of living with each other, but it's definitely not love that the books talk about. Yeah. Or it's definitely not that. And living with the kind of setup that is chaotic and that's a proper Desi brown family, it was tough. So I was testing Ayush at every stage. You know, I was doing things that generally maybe a chauvinist man wouldn't like. I would make more male friends. I would call them home on chai, coffee, and then video call Ayush. Look, my friends are here, and I would do all those kind of things. And I was waiting for a moment that this man gives me like a red flag, or you know, and I break up. I was waiting for a moment, and then he tells me that you're such a manipulative human being. He tells me that, but he never gave me one, and hence I knew. Wow. It was post the Chandigarh thing. You know, I was always on to कि ये इस बात पे लड़ेगा, ये इस बात पे चटकेगा. So my dad used to be like a very angry young man. He used to get very angry. So anger triggers me a lot. And one good thing about Ayush is that he never gets angry. Never. Yeah. I've rarely seen his voice go up. And I had given him like moments कि अब चीखेगा, बताती हूँ अब चीखेगा. But that never happened. So I was like, अब तो इससे शादी करनी पड़ेगी. पर नायब होता है क्या? किताबी प्यार एग्जिस्ट करता है क्या? अब तो मुझे लगता है कि तो क्या होता है किताबी प्यार?
यार how do you what is that? see, I'm not talking about, when I say kitabi pyar, I'm not talking about dupatte udna and that's Bollywood. I read this book, okay, when I was growing up, and I think that book changed my definition of love. It's called Love Beyond Borders. You can find it on Amazon. मैंने बाद में पढ़ी थी, and that's the reason कि मुझे आज तक, if I've met men and they've not take the list, it's a story of दो लोग बिछड़ जाते हैं borders जब पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड होता है. The woman goes to Pakistan. She's from a very influential family. She gets married to a very influential family, and then there is a man, Bikram, who's again a doctor. And जो वो influential family से होती हैं वो लड़की, उनको डॉक्टर बनाया जा रहा होता है because there are no female doctors, there are no female gynecologists initially back then. तो उनको अपनी पावर्ड पोजीशन के लिए उन पे इन्वेस्ट किया. एंड बोथ ऑफ देम हैपन टू मीट इन लंदन, ठीक है. एंड वो बचपन में दोस्त थे, तो वो लड़का उसको पहले ही पहचान लेता है, एंड दे फॉल इन लव. The man that she was married to was an old politician, and they were only married for power. There was no relationship between them. That man is a green flag. वो अब दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं, and he just empowers her and empowers her. And okay, हम लोग ना कितने भी मॉडर्न हो सकते हैं अपने दिमाग में, बट हम ये नहीं भूल सकते कि वी आर फाइटिंग पेट्रियार्की एंड वी हैव नॉट फॉट इट. इट्स नॉट गॉन येट. वो हमारे रूट्स में भी है. जैसे अगर मैं कहीं जा रही होती हूँ, तो अगर मैं अकेले जा रही हूँ तो मेरी मम्मी 3 फोन करेगी, और अगर मैं आयुष के साथ जा रही हूँ तो एक भी नहीं. जस्ट यू नो, एंड इफ देयर इज अ मैन विद मी, शी विल बी कंफर्टेबल एंड ऑल. So that man empowers her in many ways. Okay, she learns to drive and she never leaves her religion. It's not like कि वो 5 बार नमाज पढ़ती थी और वो पंजाबी था वो लड़का. And they just had like a good 2-3 year thing which was so not physical, nothing, but that empowerment. और फिर वो बात करते हैं कि अब क्या करना है, okay, इस रिश्ते के बारे में. And she says that if I go back home, if I run away with you, nobody will stop me. I'll be safe and everything. But what about the women who are looking up to me? I go back and I take away all their freedom. So she goes back, becomes a doctor, maybe calls that guy once she has a child and she names Bikram, वो उसी नाम देती है अपने बच्चे को, and educates women. So love is actually not about, you know, bonding and all. It's so much empowerment, it's so much freedom that I've felt in all. I've been feeling it for a while, that I feel so grateful that I just pray to God that may like कि सबको ऐसा फील करना चाहिए लाइफ में. It's really not about कि 4 दुपट्टे उड़ गए और पेट में तितलियां हो गई, ये सब नहीं होता है. I actually read somewhere that if you have too many butterflies every time you meet somebody, it's not love. It's anxiety. Love is when you feel comfortable, and that's it. I'm comfortable. I've been comfortable for a while, I guess. Yeah. That is such a beautiful thought. Love is empowerment. Yeah. Wow. And I've been feeling that, honestly. Everybody who performs with me knows that at every backstage, Ayush has like a work from home situation, और वो कहीं पे भी पीछे लैपटॉप लेके बैठा होगा. At my shows, at my shoots. Yeah. And he remembers her entire set. He narrates it with her backstage. He remembers every line. And okay, and he does not have any interest in poetry. Yeah. And there are so many things that I don't interest, like cars. I have no interest, but I know models and किसकी कितनी ये है वो है blah blah blah, ये कौन से color में अच्छी होती है. So it's just about finding that space and you know kind of empowering each other, giving that freedom. That's it. Wow. Simple. It's all the simple things. Beautiful. Okay, stuff here. So we'll dive. बताओ. I think all of this is the poetry sort of journey. So should we take everything out? Okay. Poetry journey. Yes. We'll put this back in. चलो वापस चलो. Dominoes. Okay, this is the first ever diary that I started writing in. ये पूरी laminated थी, ठीक है. और जब मैंने ये सब प्रिजर्व किया तो ये कहाँ जाए. इसके बीच में एक स्टिकर्स भी हैं, ठीक है, जो मुझे रेयरली कहीं से मिले थे. और मेरे छोटे शहर में ना तब इतनी क्यूट चीजें आती नहीं थी. And one thing that I've learned from these stickers is that you should use things whenever you get them. हम ना बहुत सारी चीजों को संभाल के रखते रहते हैं, और ये तब मुझे पसंद थे. अब मेरे पास कोई जगह नहीं है इनको लगाने की. And they're pretty stickers. और इसी चक्कर में मैं उनको बचाती रही कि ये दोबारा नहीं मिलेंगे. And that's what we do with life, I guess. We don't live it because we are trying to save it for the next moment, next good thing. But just take a sticker and stick it on, guys. Please do that. Don't be like this. I learned this very late in life. Very late. Okay. These are all very... Okay, so before we dive into this, tell us, where are you from?
Just tell us that. I'm from Sri Ganganagar. It's in Rajasthan. It's on the border. पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है. तो मेरे घर से पाकिस्तान भी कुछ ही दूर है. मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, they were refugees. So they came from Pakistan to live here. My dadi was from a place called Chistiya Mandi in Pakistan. Rest of my family is from Punjab. My mother's a Punjabi. My dad's a Punjabi. And now that when I do poetry, people just think, and because my name is Nayab, तो उनको लगता है कि इसका तलफ़्फ़ुज़ कैसे हिला हुआ है. क्योंकि मेरी मम्मी लाइसेंस को लाइसेंस बोलती है. नहीं है मेरा. तुमने पंजाब में कभी किसी को बात करते सुना है? I'm from like all these places, and I have lived 2 years in Chandigarh. और वहाँ पे because I was in Infosys and it was all about coding. तुमको पता है आप लोग कोड पंजाबी में कर लेते हैं. There was Tanjot Paji, if you're watching this. Okay, everybody would go to Tanjot Paji for any doubt. He was like a genius. But you know how do you have to tell Tanjot Paji? मेरा function नहीं चल रहा, चला दो. Bro, my तलफ़ में करने में मुझे पता कितने साल लगे हैं. So now this girl, when does she start writing poetry? 9th class. Yeah? Yeah. And while your parents were fully prepping you for? Yeah. Being a doctor. Okay. I wanted to be a mathematician. I was in love with math. पर मेरे डैड को लगा कि डॉक्टर लड़कियों की बहुत इज्जत होती है और ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है. For my and he was into कुंडली and मतलब अभी भी he's a certified astrologer. उन्होंने अब सीख भी लिया है. Yeah. तो वो देखते हैं कि क्या अच्छा है या नहीं है. So what were you writing about? What were most of these? Okay, I was extremely lonely growing up. Extremely lonely. My friends were my life. And I felt that, of course, while they were my first priority, I was not theirs. It's true, because I was obviously third wheeling, okay? And I never felt important because I was this, as they would like to call me, I never believed that, and this weird looking girl. And I was clumsy, I did not know how to do my hair. Abhi मैंने साल भर पहले सीखा है कि कर्ली बालों को ऐसे ऐसे करना होता है. Obviously my mom didn't know. तो वो जब काम कर देती थी और मेरे बाल ऐसे हो जाते थे. I was like just a messy. I had like a lot of hair on my face and all of that, and that's what people tell it's ugly. I don't believe it, but people do say it. And I felt ugly at that point of time, and I felt lonely. I was never somebody's best friend, last person to be invited somewhere, and all of those things. And that's when I sort of fell into writing. I always say that कि 2 नाव में मैंने पैर रखा हुआ था, मैथ और बायोलॉजी, और मैं पोइट्री में जाके गिरी हूँ. और फिर मैं तैरते तैरते मुस्कुरा था. So that's what it was. So even all these are very cringe pieces. There's been written like glitter pens. And then I made stars and everything. And यहाँ पे मैंने कुछ sad लिखा हुआ था जो मैं चाहती थी कि मेरे घर वाले ना पढ़ ले, तो मैंने टेप से इसके ऊपर keep smiling लिखा हुआ था. And keep smiling. Okay, I feel why 2 things. Okay, now all the love that I get, I feel it's the letters that I've written to people. It's one of the karmas. And second, मुस्कुराओ I feel is a very big karma. क्योंकि मैं जीवन के 4-5 साल हर Facebook स्टेटस के नीचे, हर डायरी में keep smiling. हर जगह ये देख लो, इतनी सी डायरी में 10 बार लिखा हुआ मिल जाएगा. And there's this one piece that I'd written about how lonely I was, I guess, कि मैं क्यों लिखती हूँ. मैं बस लिखने के लिए लिखती हूँ. इस दुनिया की तन्हाई में तन्हाई से बचने के लिए लिखती हूँ. साथ होकर भी अकेलेपन से बचने के लिए लिखती हूँ. सबसे मिलकर अपने आप से मिलने के लिए लिखती हूँ. बस लिखने के लिए लिखती हूँ. इस दुनिया से दूर अपनी दुनिया बनाने के लिए लिखती हूँ. असलियत को जानने के लिए लिखती हूँ. मैं भर कर खाली होने के लिए लिखती हूँ. बंधा हुआ इंसान होकर भी आज़ाद पंछी बनने के लिए लिखती हूँ. जंग लड़ने के बावजूद भी नहीं, जंग लगे होने के बावजूद भी चमकने के लिए लिखती हूँ. बस लिखने के लिए लिखती हूँ. Wow, man. You were really, did you think you were good at this point as a writer? I didn't think, but I tell you that my mother is the best person on best human being on earth. Anything shit things you would go to her with. She like मेरे बच्चा ने किया तो बढ़िया ही होगी. So first time I wrote a Hindi poetry, वो भी इसमें it's about like ये एक चिड़िया है, शी इज लाइक वेरी मोटिवेशनल, लाइक द मुस्कुराओ पीस. ओके, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल कि वो हर बार गिर जाती है, कभी उसके पंख कट जाते हैं, फुल ड्रामेटिक, फुल बॉलीवुड पोइट्री, बट वो फिर से उठती है और वो करने लगती है मेहनत. सो इट्स कि एक चिड़िया थी अनजानी सी, जिंदगी बड़ी मस्तानी सी, समथिंग लाइक दैट है ना. एंड देन आई शोड टू मामा. तो पहले तो मेरी मम्मी मानी ही नहीं, ये तूने लिखा. नहीं. तो कह रही पक्का गूगल से तो नहीं उतारा, सच बोल रही है ना. आई लाइक हाँ. एंड माय मदर वेंट टू न्यूज़पेपर.
सीधा दैनिक भास्कर के ऑफिस में पहुंच गई एंड उनमें किड्स सेक्शन होता है तो कह रही मेरी बेटी ने लिखी है छापो एंड माय मदर हैड लाइक लिंक्स शी वाज अ वर्किंग वुमन शी वाज अ प्रिंसिपल थी एक स्कूल में तो फुल कह रही हाँ यहाँ पे बच्चों के सबमिट होते हैं कह रही सबमिट नहीं होते नहीं छापो इसको फोन करा दूंगी उसको तो पता नहीं मुझे आई डोंट नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट आई रियली डोंट नो आई वाज प्रीटी यंग but one day newspaper comes and my poem is in it and my mother shows me and so it was not about being good or bad honestly with that right it was very necessary for me to write to went out and then people were nice because जब आप स्कूल में लिखते हो और कोई वो काम नहीं करता तो you get attention also ना कि अरे अरे वो तो लिखती है things like that. Wow. Did you ever think at this point that No. one day nothing? I only thought that the maximum you as a writer can do is like write a novel कि मैं mathematician बन जाऊंगी फिर मैं novel लिखूंगी अपनी life पे because how amazing is my life मैं तो बहुत main character जीवन जी रही हूँ ना बचपन से this is that and then when I started performing so जो असली confidence मुझे आया ना कि job वॉब छोड़ सकती हूँ was from this piece तो आप ना जब मैं दिल्ली कॉलेज में थी अपने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में स्लैम पोइट्री कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना हिंदी एंड इंग्लिश बोथ तो मेरे एक कॉलेज सीनियर ने मैं बहुत गंदा पढ़ती थी बेसिकली ना क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में तो आपको स्केल पड़ता है हिंदी में बात करने के लिए भी विच आई वॉन्ट टू से इट्स सच अ सैड थिंग यू नो फॉर कि अपनी लैंग्वेज बोलने के लिए कि हिंदी कोई ऐसी वो गंदी भाषा थोड़ी है एंड यू शुड रीड हिंदी यू नो इट्स अमेजिंग एंड द काइंड ऑफ इमोशंस यू फील विद योर मदर टंग इट्स अमेजिंग तो मैं जब कॉलेज आई तो मुझे बोलना नहीं आता तो मैं ऐसे गंदा गंदा बोलती थी कि एक चिड़िया थी अनजानी सी and all of that. तो उन्होंने मुझे सिखाया हाउ टू नरेट लाइक अ पीस हाउ टू रिसाइट अ पीस एंड देन आई रोट दिस एंड आई वेंट टू 2017 I went to every possible college. I registered on Facebook and all of that and I won every possible contest. And I've never won in life. पूरा बचपन में रोती रह गई कि एक बार फर्स्ट प्राइज मिल जाए कहीं पे भी कहीं नहीं मिला मुझे एंड व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग दोस फर्स्ट प्राइजेस इट वाज आई टुक इट एज अ साइन क्योंकि मैं लाइक जब आप कहीं नहीं जीते होते तो आपको लगता है ये जगह मैं जीत रही हूँ सो आई वेंट विद दिस पीस इज कॉल्ड आदत और हम ना वो भी लिख के लेके जाते थे अपना इंट्रो भी नमस्कार मेरा नाम है नैप एंड देन समबडी वन पर्सन एंड वी ऑलवेज से नमस्कार then a judge taught us that it's not namaskar it's namaskar but दियो के बच्चे क्या लिखते हैं हम कुछ भी नहीं है all of us I'm telling you because they all went to different directions but हमारा एक ग्रुप हुआ करता था और हम लोग सब रजिस्टर करके जाते थे तो हमको पता था कि कौन फर्स्ट आएगा हम में से कौन सेकंड आएगा so 2 years I performed in colleges this was that piece क्या बात है then I left my job and this is the then 2018 में this was the Infosys हाँ 2018 में मैं इन्फोसिस गई और सारी कविताएं छूट गई मैं पहुंच गई साउथ इंडिया ना तो कोई ओपन माइक हो रहा था और मेरी सारी कविताएं फिर मैं लोगों को फुटपाथ पे बैठ के जितने नॉर्थ के बच्चे वहाँ पे चाय टपरी पे मिलते थे मैं कहती सुनो मैंने लिखा है वो बेचारे सुनते थे सब नाउ दे आर वेरी काइंड टू मी एंड so what is that this is the first ever flight that I took for poetry for poetry this is a paid first time somebody paid for my flight of course I was doing 2 jobs. One was Infi, another was with a person who used to run Comedy Munch at that point of time. And I used to do open mics, organize open mics for them in Chandigarh. So एक salary उधर से आता था, एक इधर से आता था, and I would get money to invest on my poetry and clothes and whatever I needed to perform. Then वो छोड़ा क्योंकि they offered me कि ये जो collective आप कमा रहे हो वो हम आपको देंगे, आप बॉम्बे चले जाओ. बॉम्बे, yes. एंड देन कोविड हो गया और मेरी नौकरी भी चली गई और वो कंपनी भी बंद पड़ गई और मैं बेरोजगार हूँ एंड आई एम स्टक इन अ होम वेयर आई फील वेरी ट्रॉमेटिक बिकॉज वो मैंने तभी छोड़ा था इट वाज वेरी क्योटिक फॉर मी आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ क्योटिक प्लेस फॉर मी इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट फिर मैंने FNP मीडिया में काम करना शुरू किया वेयर आई नो नॉट अमन बट कोपल एंड रेस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स अमन हैड नोन बिफोर एंड फिर मैंने ये काम मुझे इतना मिलने लगा यहाँ से ये जो हम लोग कैफेज में म्यूजिकल पोइट्री शोज करते थे तो मुझे लगा कि महीने के 2 इधर से एक आधा मैं ब्रांड कर लेती हूँ तो मैंने फिर FNP छोड़ दिया और उसके बाद एक भी गिग नहीं आया वहां से क्योंकि इट्स अ वेरी डायनामिक एंड देन आई स्टक टू इट एंड देन आई वाज लाइक भाड़ में जाए देन आई स्टार्टेड डूइंग माय ओन एंड दिस व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय ओन this is my first international paid for ticket this is mine and this is Ayush's because of course
+1 for life. अब हमारी मम्मियों ने भी हमारे साथ ट्रैवल करना शुरू कर दिया है. तो the first gig निधि met me at, I'm traveling with +3. Me, आयुष, मेरी मम्मी, आयुष की मम्मी. And now we have to leave early because next दिन हमारा कुछ और बुक हो गया. तो लास्ट डे मैं और आयुष निकल गए हैं एंड आफ्टर पार्टी पे मम्मी जाकिर खान से बात कर रही है. यानी हमें तो बहुत मजा आया, सारे आर्टिस्ट वहीं थे. मेरी मम्मी टेबल सारे कलाकारों से बात करके आई है. मोहम्मद मुनीम was there and then he told me your mothers are having fun yaar. But yeah, it's always Naya beta plus some people for sure. But now tell me now, from this to this, Yeah. what is like that one thing? Like there's so many people I think in the audience also right now performing at open mics, doing those things. What is that one takeaway from your journey that you would want to share with people? One learning, something in this entire Okay. thing. One thing that has worked for me is nothing but consistency. Nothing. I'll tell you. मैंने कहीं पढ़ा लिखा नहीं, मैंने कहीं सीखा नहीं है, ना ही मेरे पास कभी इतने पैसे थे कि मैं अपनी जो भी रास्ते पे चल रही हूँ उससे हट के मैं 1 year ब्रेक लूँ और अब मैं सीखूंगी. एंड आई नेवर. मैं जिस दिन से आई स्टार्टेड वर्किंग, आई हैव नेवर टेकन अ पेनी फ्रॉम होम. I did take some money, but then I happened to return it as well because I come from a super middle class situation. Okay, both my parents were working. They were working very hard to put us through school and then college in different cities. Me and my brother both, and they left no stone unturned. हमको जितने पैसे सर्वाइव करने के लिए चाहिए होते थे वो हमको भेजते थे. And जब मैंने कमाने शुरू किया, I stopped taking money, and eventually I learned that I don't have the privilege to sit at home, read and sort of just write. I'll always have to have somewhere to make money from. And I took that path. मैं लगी रही. I've done 3 jobs at a time. I've done 2 jobs and I'll make sure that one job is connected to poetry somehow. I've been an artist manager. And this is something very sweet because people tell me now. There are so many famous people that you would know and they're doing so well now. But so many of them, like I'm sure you would have done this to so many people, their first earning from poetry is from somehow through me. Yeah. Somehow through me. I happened to meet Gurleen Pannu very recently, and this I had completely forgotten. She was so sweet to remind me that the first time I had made money from comedy, it was 800 rupees, and you would organize that gig. Oh wow. And I'm telling you, it was a flop gig, okay? We put the show on Karwa Chauth कि औरतें आएंगी और हम उनको entertain करेंगे. कोई करवा चौथ पे कहीं entertain होने नहीं जाता. Everybody is just hungry. And there are only 3-4 people that had come, and Gurleen is doing comedy, I'm doing poetry. There are 2 singers. Nobody watched us. फिर हम सबको 800 रुपए मिले, हमने बांट ली. But just don't stop, okay? It all works out. Yeah. मेरी मम्मी बड़ी मस्त बात बोलती है कि जिस चीज को वक्त हो वो तुम्हारी हो जाती है. So just never stop. Wow. Should we move to the next segment? हाँ, ठीक है. Should we close it? Yeah. Okay, Naya, this is amazing, yeah. Wow. So many beautiful things I learned about you, yeah. Thank you so much for sharing those. Thank you. Yay. Okay, now we'll move to my favorite segment of the show. Okay. It's called Keep It Honest. And it's powered by, in fact मैं powered by तो word नहीं use करेंगे, इसमें सारी खुशियाँ जो है ना वो निक आइसक्रीम लाती है. And this segment basically हम क्या करेंगे, it's going to be a rapid fire round, but there's no fire, there is ice cream. Oh, cool. So cool we'll eat rapid. cool rapid fire round. So we'll eat ice cream and we will discuss stories. Done. I saw Aman section. Yeah, I'll give you words. Done, you done. tell me stories. Done. ठीक है? And can we bring Nick ice cream? Do you like any particular flavors? Chocolate, I guess. Chocolate? Do we have chocolate? Can we bring them? Okay. Yeah. You had Nick before. Yeah. First. You only cracked this deal. Yeah, I cracked this deal. Then So Naya knows that I'm not lying when I say it's actually a really good ice cream. no, for sure, it was really good. Nab, there's सीताफल, tender चलेगा. coconut, गुलाब जामुन. सीताफल. Yeah. नहीं अच्छा? गुलाब जामुन भी अच्छा है? Yeah. गुलाब जामुन Let's ज़्यादा do अच्छा है. गुलाब जामुन. You want to have? We can both have. Whatever, your choice. चलेगा, गुलाब जामुन चलेगा. Okay. Is it frozen? हंस की आवाज का एक फायदा होता है. आ गई वैसे चॉकलेट भी. Oh, और तुम्हें डब्बा खत्म करने से पहले नहीं ये नहीं ले जाओ, ठीक है. परफॉर्म भी करना होता है. Okay. Oh, भाई. No, I'm good. All right. She's independent.
वुमन इंडिपेंडेंट वुमन जो लास्ट एपिसोड में नहीं कर पाई थी उसको एक मर्द का सहारा लेना पड़ा था. Cheers Nayab. ओह यस Cheers. चीयर्स. Okay. तुमको मिला ना सबको आइसक्रीम? सबने खाई. हाँ, खाया. मस्त थी. बढ़िया है ना? Nothing artificial added. It's super creamy. They Very should thick. make you a brand ambassador right now. Yeah, 50 plus flavors. Yummy. Okay. It's good. It's really good. But I'm gonna go back to Sitafal. What? I like You like Sitafal. that for Okay. Cool. While you open it, let you open it. Okay. Sorry, दे मारना मत. 10 मिनट और लगेंगे. ओह. बाहर बोलो मुस्कुराओ अगर आज लेट हो गए हो. स्टेज की जरूरत किसी और को ज्यादा थी शायद. Okay. So Yeah. now we'll make this quick. हाँ जी. माँ. Oh, the best person on earth. You want to tell a story? मुँह में भाई यार मेरी Short मेरी मम्मी इतनी तरंगी औरत है. While we were talking. Okay, tell us, while we were talking and all ना कि घर में शादी वादी की बातें हो रही थी तो मेरे डैड और मम्मी एकदम ऑपोजिट बात करते हैं. तो मेरे पापा कह रहे हैं कि तभी अनाउंस करो जब 2 महीने में करनी हो, है ना, ऐसे नहीं बताते सबको. मेरी मम्मी कह रही है रुक जा थोड़ा. मैंने कहा क्या करूँ भाई, अब रुक जा ही करे जा रही हूँ. एंड दिस इज कोई मम्मी ऐसे बोलती है कि और रुक जाओ. मम्मी कह रही है बॉयफ्रेंड बढ़िया होते हैं, पति बन के आदमी उतना बढ़िया रहता नहीं है. एंड दिस इज माय मदर, ओके, सेइंग वियर्ड थिंग्स ऑल द टाइम. All the time she's saying controversial things. Okay. बारिश. बारिश जो है ना, मैं बचपन में क्या करती थी, जब भी हमारे पास वो ब्लूटूथ वाला फोन होता था जिसमें ऐसे वो गाने ट्रांसफर कर लेते हो. एंड मेरे को मेन कैरेक्टर जीवन जीना ही है. मुझे तो लगता है मुझे हीरोइन बनना था. पता नहीं कैसे मैं राइटर बन गई. ठीक है, मैं उसको थैली में डाल के, बड़ी सी छत होती है, छोटे शहरों में छतें बहुत अच्छी होती हैं, मैं छत पे जाती थी, मोबाइल में गाने बजाती थी, थैली में बांधती थी कि वाटर प्रूफ, और फिर मैं डांस करती थी. तो मेरे दोस्त मुझे मोर भी बुलाते थे कि बारिश होते ही नाच के जाती है. एंड आई वुड गो एंड डांस फॉर लाइक अ while and then come back home, change and all. But it's my favorite feelings. And it's sad that I don't do that anymore. And I miss that part of me. But chumma feeling. आने दो मॉनसून. हाँ. I don't want घर to में. be that free कि मैं बस नहा लूँ बारिश में. Okay. Magic. Poetry. क्या? Poetry. Poetry is magic. Storytelling is magic. Yeah. Do you believe in magic? Oh, 100%. तो अभी when you have like sort of social media reach, you get many messages and all of them are special. But शुरू में इतने लोग आप पहुंच नहीं पाते हो ना, इतने लोग. तो एक मेरा पीस था about just knowing somebody before you get married, कि आप चाहे arranged marriage भी कर रहे हो, और it was with Truly Madly then. You remember? I used to do a lot of pieces. अमन ने भी करी है. हाँ, तो it was first तब जब विटी फीड हुआ करता था, इनर वॉइस करके एक पेज हुआ करता था. It used to be very big. तो उन्होंने कोलैब किया था और हम एक पीस लिख कर गए थे. It was just about कि कर लो अरेंज मैरिज, ढूंढ लो किसी को, no stress. Whosoever you get married to, just know that person. मुझे किसी का वो रिलीज हो गया पीस एंड ऑल, एक बड़ा सा फेसबुक पे मैसेज आता है, बिकॉज एवरीथिंग इज टू गेट बैक देन वायरल ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब. और बड़ा सा मैसेज आता है कि उनके घर में झगड़ा हो गया था, पापा मान नहीं रहे थे बेटी के जिसने उनकी बेटी ने पसंद किया उससे मिलने के लिए. तो जो उनका भाई था वो बहुत परेशान हो गया दैट माय सिस्टर्स डिस्टर्ब, माय फादर्स डिस्टर्ब एंड व्हाट टू डू. सो ही केम अक्रॉस माय पीस एंड इट हैड रिलीज लाइक 2 days ago एंड वाज गेटिंग गुड रीच. तो उन तक पहुंचा वो, और उन्होंने ही सेंड दैट पीस टू हिज फादर. नेक्स्ट मॉर्निंग हिज फादर वोक अप एंड सेड कि ठीक है पहले पढ़ाई पूरी कर लो फिर मिलूंगा. Magic. Amazing. Yeah. Amazing. And I still can't get over this story. Still can't. Wow. Beautiful. Okay. दोस्ती. ओह. यार मेरा बहुत सही, मतलब मेरे बचपन के फ्रेंड्स रहे हैं, बट what I feel from friendship, it's more like a yin and a yang thing. I feel both the things. While I've enjoyed my friendships the most, I've been like a very dil phenk dost, बहुत किया है मैंने. But I also felt that I've lost a lot of friendships as well. And I feel that I've been betrayed a lot as well. And it took me like a lot of time to accept. But that's the sad sort of part. Friendship is not just all goody part. Like I've cried for a friend for like 3-4 years. I've gone in depression when I lost my best friend. To love basically. And it was just sad. Through and through.
and I have major trust issues now. Now I don't make friends that easy. I'm sort of like in my space, so it's sort of like in that zone. And होता क्या, I don't have one incident, सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, but मैं किसी के पास जितनी जल्दी पहुंच जाती हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब आप किसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दो और दूसरे के आप नहीं रहो. एक तो वो सैड पार्ट है थोड़ा. एंड हो सकता है मैं नहीं वैसा, आप हर किसी की स्टोरी में आप भी विलन होते हो, ऐसा नहीं है. बट आई फील दैट just losing friends was not for me, and I'm still sort of learning how to have that kind of faith again. So I'll never leave like my ulti shulti photos in a dost ka phone ki kuch bhi kar rahe hain and all na. I'll just never do that. I've sort of lost some kind of trust in friendship, and it's very hard to regain. So I'm just learning that. I'm on a track. I hope I do that soon. But I would love for my heart to open like that. Yeah, I'm sure it will. I do. It will, yeah. It will. Oh. Got a little lost over there for a second. But cheers to friendship. Cheers to friendship. To gehri dosti. For and sure. uske 100%. gehre flavors, I guess. Okay, I'm done with my words. We'll eat some ice cream quickly. And then we have some ice cream that you can take home to your... Now you're living alone, no? But okay, you can give to Parul and Yuvraj and Ayush and everybody. So yeah, we'll get some Nick ice cream for you. And हाँ, अमन खा लेगा, of course. Same इलाके में रहते हैं. Aman lives close to my manager and I live close to Aman's. Okay, ताली बजाया. Okay, we'll do a couple of quick audience questions, है ना? And then we'll try and create one nice मुस्कुराओ moment also. But okay, questions. अंजी सर. अगर लाइफ में बहुत प्रेशर है और समझ नहीं आ रहा हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये करें या ये करें, क्या करना चाहिए उसको? बहुत ही वाहियात आंसर दूंगी. मेरे घर पे पता है क्या होता है? मेरी माँ 2 पर्चियां डाल के मंदिर में रख देती है और फिर सर धो के एक उठा लेती है और फिर मेरे घर में वही चीज होती है. अब सैडली मेरे घर में ये इतना चल रहा था ना कि अब जब मैं कहीं बहुत वियर्ड फंसी होती हूँ तो मैं भी यही करती हूँ. वैसे मैं बहुत लॉजिकल हूँ बट मैं फंस जाती हूँ. तो मैं तुम्हें अपना फोन दिखाऊं, मेरा मोस्ट यहाँ है नहीं, मेरा मोस्ट रीसेंट विजिटेड पेज पता क्या होगा? अब हर जगह पर्ची भी तो नहीं डाल सकते, तो एक यस और नो का व्हील है, मैं उसको घुमा देती हूँ, जो आता है मैं कर लेती हूँ. टेंशन नहीं रहेगा लाइफ में. Basically what I want to say is ना, मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी कि जब भी आप सिक्का उछालते हो ना, जितनी देर वो जमीन पे पहुंचता है उतनी देर में आपको पता लग जाता है कि आपका दिल क्या चाहता है. बिकॉज यू विल ऑलवेज, उससे आपको पता लग जाएगा कि अगर आपको यस पे नो की गट फीलिंग आ रही है तो यू नो योर गट फीलिंग, तो गो फॉर नो. आई एम नॉट सेइंग डू व्हाट इट कम्स, बट इट हेल्प्स यू नो व्हाट यू वांट टू डू. वेरी नाइस. है ना? से ना. Maybe so silly question, but कौन सी Didn't you think what I opened up to? It was not. कौन सी पूजा और हवन किया था अपनी लव लाइफ के लिए? कौन से 16 सोमवार के व्रत रख के थे नया? यार अच्छा मैं आई टेल यू, कुछ पूजा कुछ व्रत नहीं करना होता है. यू जस्ट हैव टू नो व्हाट यू डोंट वांट इन मोहब्बत. हम क्या होता है, हम किसी को डेट करते हैं, किससे मिलते हैं, और ये बड़ा टबू है यहाँ पे कि ये तो इतने लोगों के साथ मिलती रहती है, इसका तो पहले ये था, ये सब बड़ा चलता है ना, दैट द नंबर ऑफ पीपल यू डेटेड इज रॉन्ग, सो मे बी व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट. आपको पता लग जाता है कि किस तरह के इंसान से आपकी नहीं बैठ रही है. मेरे को लगता है वो मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या नहीं समझ आता है. और व्हेन पीपल से ना कि यार एडजस्टमेंट करना बुरी बात होती है, नहीं, सैक्रिफाइस करना जब कोई तुम्हें जबरदस्ती करवाए वो बुरी बात होती है. जबरदस्ती सैक्रिफाइस करना, एडजस्ट आपको हर जगह करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एक्स्ट्रा पर्सन कम्स इन द रूम, you join 3 chairs and say sit with us, that's adjustment and it's nice, it's kind. If an extra person comes and I ask you to leave the room and make that person sit, that's sacrifice. Know these differences in your relationship. ऐसा कोई magical इंसान नहीं होता. We worked hard enough, but we had fun while doing all the things that we did for each other. Find that person that you can have fun adjusting with. हर किसी ने
मुस्कुराओ सुनिए। हाँ जी। ठीक है, और मतलब एज ए डिजिटल आर्टिस्ट हर किसी के पास एक वो अंडररेटेड पीस होता है हाँ जो जी। खुद बहुत पसंद होता है, हाँ जी। पर यार उसको ना व्यूज मिल पाते हैं ना लोगों हाँ जी। लोगों तक पहुंचती है। तो नया आपका वो कौन सा पीस है? मुझे तो लगता है जिनको व्यूज नहीं मिले वो सारे ही अंडररेटेड। आई फील आई पुट माय 100% एंड व्हेन यू पुट इट। नेम क्या सुन लेते हैं एक पीस हाँ सुन लो एक पीस सुन लेते हैं एंड देन we'll wrap up. I think Justiju को उतना नहीं मिला. Justiju is one of my favorite pieces. Now you know who I fought with, of course, Ayush. And एक बार हमारा बड़े तेज. Guys, don't record. हाँ, अरे मिल जाएगा YouTube पे, मैं कहता रही हूँ underrated है. उधर जाके views दो ना. So Justiju is like we fought one time and I realized कि झगड़ा कभी भी इस बारे में नहीं होता कि कौन सही है कौन गलत है. It's always about किसने पहले मनाना है. ठीक है, और हम लोग सब एज ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ मान जाने के लिए रुकते हैं. वी जस्ट वांट मोर अटेंशन एंड इट्स लाइक हम लड़ते रहते हैं कि तू दे है ना. एंड आई फील लाइक वन हैज टू सकम. तो अब हम एक दूसरे को मुंह पे बोल देते हैं कि नहीं तू दे अब. तो मैं सीधा बोल देती हूँ कि इस बार तू मना ले प्लीज. मैं आई थिंक व्हाट्स गुड इज कम्युनिक हाउ यू कम्युनिकेट है ना. टू आंसर योर क्वेश्चन कि सीधा बोल दो कि गिफ्ट चाहिए मुझे 2 दिन बाद सरप्राइज चाहिए मुझे. दैट्स एडजस्टमेंट. तो just about that feeling that when you're sitting और आप चाह रहे हो कि बस कोई मना ले, ठीक है, कि तो एक दिन जब लौट कर मुझे ढूंढता आएगा. तो एक दिन जब लौट कर मुझे ढूंढता आएगा. मैं तुझको अगर ना मिली तो फिर किधर जाएगा. सबसे पहला दरवाजा किसका खटखटाएगा. क्या तू मुझे तलाशने उसी घर आएगा जहाँ तूने और मैंने मिलकर हमको खो दिया था. जब मैं से तंग आकर, ये जो मैं क्यों मनाओ वाली मैं होती है ना, जब मैं से तंग आकर गंभीर हो दिया था. घर आएगा तो कदम जरा संभल कर रखना. इस घर में मेरे हिस्से जगह जगह पर रहते हैं. जब से तू गया है मेरे पाँव दरवाजे पर ही बैठे हैं. दिल बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है. बंद ना हो आँखों से दफा दफा कहता है कि वो आएगा लौट कर एक दिन ज़रूर. कानों में हल्के से फुसफुसा देता है. मासूम हाथ बातों में आ जाया करते हैं. फिर हर रात खुद ही को बाहों में भरते हैं. तू एक दिन जब लौट कर मुझे ढूंढता आएगा. मुझे यूं बिखरा देख, क्या खुद बिखर जाएगा या उठा लेगा मुझको और ज़र्रा ज़र्रा जोड़ देगा. संभाल लेगा मुझको, मेरी चुप्पी तोड़ देगा. वक्त भर से जो मेरे साथ रहा है, क्या तेरा इंतज़ार मुझे छोड़ पाएगा. तो एक दिन जब लौट कर मुझे ढूंढता आएगा. मैं तुझको Give it up for Nayak! We love you! I love you too, guys. Thank you so Thank much, you. Yana. This was beautiful, and thank you guys, yeah. Thank you so much for being here and giving us this beautiful energy. Thank you so much. विभूति 3 बार रोई है. हाँ मैं विभूति को देख रही थी. विभूति की शक्ल या तो she's या तो scandalized by Nayab stories or just crying. But thank you so much, yaar. Mwah! Love you. Okay. Awesome. Like, share, comment, subscribe, सब कर दो आप. And मस्त buy एकदम your बढ़िया. सीताफल. By Nick. सीताफल. Amazing, beautiful ice cream, Nick.